आज से 5 दिन पहले मैं बेड में लेटे हुए ये सोच रहा था कि अब कौन सी मूवी देखी जाए। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास मूवी की कमी हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा ही ऑप्शन आ गए थे मूवी देखने के लिए और मैं इस लूप में फंस चुका था। नहीं ये वाली मूवी देखनी है, नहीं ये वाली मूवी देखनी है, नहीं ये देख लेता हूँ। फिर मैंने सोचा AI महाराज से रिकमेंडेशन ली जाए। 5 AI 5 मूवी रिकमेंडेशन, कौन से AI की रिकमेंडेशन होगी सबसे बेस्ट। तो होना क्या था, मैंने फटाक से लैपटॉप खोला और डाली प्रॉम्प्ट, जिससे मुझे मिली 5 AI मूवी रिकमेंडेशन। क्योंकि ये सारी की सारी मूवी AI ने रिकमेंड करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब की सब मूवियां अच्छी होने वाली थी। फिर मैं बाकी इंसानों की तरह अच्छे में भी और अच्छे की तलाश में निकल पड़ा और डाली एक और प्रॉम्प्ट, जिसमें मैंने लिखा कि ये सारी मूवी तुम्हारी AI कॉम्पिटिटर्स ने दी है और तुम्हारे पास एक और मौका है। अगर तुम चेंज करना चाहते हो उस लिस्ट में अपनी मूवी तो तुम कर सकते हो। ये थोड़ा सा धमकी जैसा साउंड क्यों कर रहा है। और होना क्या था, सभी AI ने अपनी रिकमेंडेशन से कल्टी मार दी और फिर मुझे मिली एक रिवाइज मूवी रिकमेंडेशन की लिस्ट। तो इन सब मूवियों को रैंक करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये पूरी लिस्ट मेरे हिसाब से रैंक्ड है और हो सकता है तुम्हारी रैंकिंग कुछ और आए, तो बौखलाने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, मैं मूवियों का ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देके तुम्हारा मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ, तो सीधा लिस्ट और उनकी रैंकिंग। तो थर्ड प्लेस में 2 मूवियां टाई करती हैं, आ सेपरेशन और कमेंट सी। आ सेपरेशन ये मेरी देखी हुई पहली ईरानी मूवी है और मैंने ईरानी मूवियों के बारे में बहुत सुना था कि ये बहुत रॉ और रियल इमोशन कैप्चर करती है। और इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि वो बिल्कुल सही थे। एक कपल का डिवोर्स और उनकी फैमिली और सोसाइटी के अंदर की प्रॉब्लम्स। सिंपल स्टोरी लेकिन इमोशन और डिसीजन बहुत रियल फील होता है। कमेंट सी बाय सोवियत यूनियन, ये एक रियल वॉर बेस्ड बहुत ब्रूटल कहानी है। ये मूवी इतनी ब्रूटल हो जाती है कि मेरी आंख फट गई थी। भाई साहब इसकी एंडिंग ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। सेकंड प्लेस में हमारे पास फिर से 2 मूवी टाई कर लेती है, अ सिटी ऑफ गॉड और मुलहॉलैंड ड्राइव। सिटी ऑफ गॉड, इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन 21 सेंचुरी भी कंसीडर किया जाता है। स्लम एरिया में बड़े होते हुए बचपन को क्राइम और गैंग्स की एक रियल कहानी ये मूवी हमें दिखाती है। फास्ट पेस, पावरफुल और हार्ट हिटिंग कहानी जो बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ती है। मुलहॉलैंड ड्राइव बाय डेविड लिंच। डेविड लिंच नाम ही काफी है किसी मूवी के लिए। ये उन मूवियों में से एक आती है जिसको देखने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में जाना ही पड़ता है। एक एक्ट्रेस और एक मिस्ट्री वुमेन की कहानी जिसमें सपना और रियलिटी मिक्स हो जाते हैं। ये कहीं सुना सुना सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। और फाइनली नंबर 1 मूवी टोक्यो स्टोरी। मुझे विश्वास नहीं होता इस मूवी को मैं बीच में ड्रॉप करने वाला था, पर मैंने कैसे तैसे हिम्मत जुटा के इस मूवी को खत्म किया। और भाई साहब इस मूवी ने मुझे इतना रुलाया है ना। हाँ, इस मूवी ने मेरे डायरेक्टर के लिस्ट में एक और नया डायरेक्टर ऐड किया है, यासुजिरो ओजू। ये कहानी है बूढ़े माँ बाप की जो अपने बच्चों से मिलने जाते हैं लेकिन उन्हें इग्नोर किया जाता है। ये फिल्म फैमिली, लोनलीनेस और बढ़ते वक्त के साथ बदलते रिश्तों को दिखाती है। सिंपल लेकिन बहुत इमोशनल। तो इसी के साथ मेरी रैंकिंग लिस्ट कुछ इस तरह दिखती है। इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है चैट GPT, नंबर 2 में है क्लॉड और ग्रॉक और नंबर 3 में है जेमिनी और डीप सीक। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। तब तक के लिए पीस आउट। मुझे विश्वास नहीं होता इस मूवी को ये साले हरामखोर DJ ऐसे बजा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया अब। उफ। मैं सही बता रहा हूँ, इस वक्त DJ की आवाज़ इतने ऊपर पहुँच चुकी है ना कि मेरे खिड़कियाँ हिल रही, वाइब्रेट हो रही है, और जबकि ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अब मैं क्या बताऊँ।